हेलो दोस्तों, एमके स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो कि नियमित बहाली 1767 अमीन के एलपीए केस अप टू डेट अर्थात 39/2022 और मर्द 13 का जो है एलपीए केस, और दोनों का 29 तारीख को क्या सुनवाई हुआ, क्या आखिर जजमेंट अपलोड हुआ। देखिए आपके सामने जजमेंट है, इसमें क्या बातें बोली गई इसके बारे में भी बताएंगे। और साथ ही साथ जो संविदा आधारित एलआरसी डिपार्टमेंट में बहाली प्रक्रिया चल रही है 10,101 पोस्टों की, तो उसमें क्या अप टू डेट है, और साथ ही साथ कटअप के बारे में पोस्ट स्टूडेंट कमेंट किए थे उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर क्या बातें रखी गई, हम इन बातों को आपको बता देते हैं। अगर आप इसको लिखित जो जजमेंट देखना चाहते हैं तो आप पटना हाईकोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर केस स्टेटस से देख सकते हैं, जिसमें कि आपको जो कि रवि कुमार सिंह टाइप करके और 2022 का केस जो है टाइप करके आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको नीचे में आपको जजमेंट मिल जाएगा 29 तारीख का, तो उसको देख सकते हैं जाके आप, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। देखिए उस दिन बहुत से स्टूडेंट कमेंट किए तो बताए थे कि 1767 के पक्ष में मेन बहस हुआ है, तो बहुत से स्टूडेंट इस बात को मानने से इनकार करते, कमेंट में भी लिख रहे थे ऐसा नहीं है, जो अगर सच पता है तो बताइए। तो देखिए सच पता है, हम क्या बताएं, आप लिखित मिली गई आपको देख भी सकते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर मेन बातें हैं उसको हम बता देते हैं। रही बात 1767 के, तो उस दिन 90% मान के चलिए, 99 ही मान के चलिए कि इनके पक्ष में बात हुआ है, ठीक है। अब रही 14 को जो नेक्स्ट डेट दिया गया है, हुआ क्या था कि देखिए यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट है 1767 वाले के लिए कि ये बात मान लिया गया कि 13 में जो अमेंडमेंट हुई थी, बात सही है कि उस दिन अमानत वाले के लिए रूल बना था, लेकिन 16 और 17 में इसमें जो सुधार हुआ है उसी के अनुसार ये बहाली आई है। उस दिन ये बात को मान लिया गया है, क्योंकि जो जो इसमें मेन जो है आपको इंटरवेनर बने हैं या जो विपक्ष वाले हैं, वह जो कि रामबाबू आजाद हैं, वो 13 के रूल से इस विज्ञापन को रद्द करार दिए हैं। चूंकि इसमें माना गया है कि बजंत्री साहब ने 16 और 17 रूल को नहीं देखा और डायरेक्ट 13 के ही रूल को देखकर आप डायरेक्ट इस विज्ञापन को रद्द करार दिया। ये बात यहाँ पर अब क्लियर हो गया, पहले से बात क्लियर नहीं हुई थी, अब वहाँ पर चूंकि बात क्लियर हो गई है तो देख लीजिए, आप आपके सामने है, बातों को यहाँ पर लिखी गई है। और ये बात बोली गई कि जो कि बिहार में चूंकि अमीन की जो नियमित अमीन की कमी बहुत कमी है, और इस बहाली को जितना जल्दी हो सके क्लियर किया जाए, ये बातें को किया है। और एजी महोदय साहब जी थे, और जो उनसे पूछा गया कि आप एलआरसी डिपार्टमेंट के साथ हैं और इन स्टूडेंटों के साथ, तो उन्होंने हामी भर दिया कि हाँ 1767 की ज्वाइनिंग के पक्ष में हम लोग हैं, और इस प्रक्रिया को जितना जल्दी हो सके इस प्रक्रिया को जितना जल्दी हो सके क्लियर करके इन जो 1767 की ज्वाइनिंग कराई जाए, ठीक है। ये बातें बोली गई, लेकिन वहाँ पर जो इंटरव्यूअर है कुछ लोग बोला मेरा पक्ष भी देखा जाए, मेरा बात भी सुनी जाए, ठीक है। और साथ ही साथ जो कि उनको दीप नारायण जी थे एडवोकेट से विपक्ष वाले, उन्होंने जो बोला कि आप उनको जो बोला गया कि आपको मतलब 91 के पास से आप पता कीजिए, यहाँ पर हम बात जो सुन रहे सिर्फ राम आजाद, जो राम बाबू आजाद है उनकी, तो 91 से आप बात कीजिए, आप बात करके एक जगह ही एक बार हमको रिपोर्ट सबमिट कीजिए, और क्या है ना, हम फाइनल रिपोर्ट देने के पक्ष में जल्दी ही इस पर फाइनल रिपोर्ट दी जाएगी। तो ये बातें वहाँ पर लगभग बोली गई है, जो कि 1767 के लिए सोच सकते हैं आप ही कि 1767 के लिए कितनी ही अच्छी बड़ी अच्छी अप टू डेट है। देखिए उस दिन आप लोग कमेंट में ये बात को मानने से मतलब इनकार कर रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता। आप खुद सोचिए, देखिए ज्वाइनिंग तो होना है 1767 की, डिले हो रहा है तो अभी तो हमारे हाथ में नहीं है ना, ये तो कोर्ट है। कोर्ट जब भी सबकी बातों को नहीं सुनेगी तब तक वो अपना जजमेंट तो नहीं ना दे देगी। अगर जजमेंट अगर दे देती है तो कोर्ट से विश्वास भी हट जाएगा, और दूसरी बात है फिर अगर वो लोग आगे इस मामले पर तो फिर इसको बढ़ाते चला जाएगा, तो फाइनल सुनकर ही उनकी बातों को ये भी तो बोला जाएगा कि इनकी बातों को भी हम फाइनल सुने थे, तो उनको एक मौका दिया गया है, अर्थात उनको नोटिस एकानमी को कहा गया कि नोटिस आप भेजिए और उनको बुलाइए, और उनकी जो बातों है वो फाइनल हम करेंगे। और उस दिन फाइनल इतना संभवतः मान के चलिए, पूरा विश्वास है कि 14 तारीख को इसकी पूर्ण रिजल्ट आने की संभावना है। देखिए अगर कुछ बचा उचा होगा तो 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन ये मान के चलिए कि 99% चांस है कि उस दिन इसकी फाइनल हियरिंग हो जाए। अब देखिए किस्मत में कुछ बातें होती है, इसको तो कंफर्म हम भी नहीं बता सकते हैं लेकिन ये है कि 1767 के पक्ष में ही अपडेट आने वाली है। तो ये बातें वहाँ पर जो जितनी भी बातें बोली गई, अधिकतर बातें 1767 के पक्ष में बोली गई थी। और एक बात ये था कि जो केस जो हुआ था, तो जो उनसे पूछा गया कि आप जो है डायरेक्ट इस केस को किए, और इस दिन जो कि आप इसको चीज को अमेंडमेंट वाली रूल को क्यों नहीं दिखाएं, जो 16-17 में अमेंडमेंट हुई है उसको भी तो दिखाना चाहिए था। और इस बात पर उनको सॉरी भी बोलना पड़ा। और जो कि आप सोच लीजिए, जब उनके विपक्ष को सॉरी बोलना पड़ा तब खुद इमेज करके सोच लीजिए कि जब विपक्ष के एडवोकेट सॉरी बोलने को हो गए, तो इससे ये तो क्लियर होता है ना कि वो भी ये बात को मान रहे हैं कि 16-17 में क्या है, जो 16-17 के रूल को अमेंडमेंट के विरुद्ध हम लोग गए हैं तो 91 वाले हैं, वो लोग देखिए हो क्या रहा है, उन लोग का मामला जो चल रहा है ना, वो डेली प्रतिदिन पैसा जितना है ना जो एडवोकेट लोग है वसूल रहे हैं, ठीक है। और इस मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन संभवतः 14 को पूर्ण विश्वास है कि 14 दिसंबर को फाइनल जजमेंट आ जाएगी। अब देखिए क्या होता है नहीं होता है उस तो 14 तारीख को पता है, लेकिन जितना भी बात है आप खुद इमेज कीजिए, जो हम बातें बताई हैं, चाहे इसमें जो लिखा हुआ है बातें आप देख लीजिए। चूंकि एजी महोदय जो ये बात बोले कि अमीन की जो कि कमी है, इसको मतलब जितना जल्दी है वो क्लियर कराया जाए। देखिए बातों को, उन बातों को यहाँ पर लिखी गई, आप खुद भी इस चीज को आप देख सकते हैं जाकर, ठीक है।
तो देखिए लिखा है कि देखिए अंडर द सच सर्कमस्टेंस रियलाइजिंग द नेसेसिटी ऑफ द डिसीजन इन दिस केस ऑफ देयर इज नो सर्विंग अमीन स्टेट ऑफ बिहार। देख लीजिए कहा गया है कि जो बिहार स्टेट में सर्विंग जो अमीन है न के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर नहीं है जो काम कर कार्यरत जो अमीन है। अब आपको भी पता है कि अमीन की कितनी कमी है नियमित अमीन की। देखिए संविदा वाले जो अमीन है वो अलग है, उनकी बात को हटा दीजिए। तो यहाँ पर तो जो दीनू कुमार जी एडवोकेट है उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि आप जितना भी हैं जो है टोटल आपके 91 जो है उनसे बात कर उनको नोटिस जारी कर आप फाइनल जो है रिपोर्ट उस दिन सबमिट करें, अर्थात कितना तारीख को, तो 14 तारीख को, और उस पर जजमेंट हम जो होगा फाइनल दे देंगे। तो ऐसा इतना पूर्ण विश्वास है आपको कि उस दिन आपको ये बात देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब करें लेट बोथ दिस अपील बी लिस्टेड इन 14 दिसंबर। तो 14 दिसंबर को ऐसा चूंकि नेक्स्ट हियरिंग डेट आपको मिल गया है और इसमें पूर्ण विश्वास है कि जो 1767 अमीन के पक्ष में रिजल्ट आएगी। भगवान से प्रे कीजिए कि हो सके तो इसका मतलब 14 को पूरी तरह से इसकी लिस्टिंग हो जाए, हियरिंग हो जाए और 1767 के पक्ष में हो, उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया जितनी जल्दी कंप्लीट कराई जाए। अगर देखिए जो हम एलआरसी डिपार्टमेंट से हमें अप टू डेट पता किए जितना अगर कोर्ट जितना जल्दी निर्णय दे देती है तो आपको 1 माह के अंदर इसकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया कंप्लीट कराने की मतलब संभावना है। एलआरसी डिपार्टमेंट पूरा प्लान बना चुकी है कि जितना जल्दी इसका अप टू डेट आ जाए और उतना ही जल्दी हम इन लोग का करेंगे। देखिए बस बचा हुआ डीवी के बाद डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग दी जाएगी, उसमें टाइम नहीं है। जो डीवी में जितना टाइम लग जाए वो अलग बात है। ठीक है, और देखिए और यहाँ पर एक बात है, जितना जल्दी अप टू डेट आएगा तो इसमें ज़्यादा जो रैंक वाले हैं इसमें बहुत बहुत बड़ी फायदा मिलने वाला है। मतलब मैंने मान के चलिए बहुत स्टूडेंट को इसमें जॉब मिलने वाला है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट कहीं ना कहीं सेटल हो गए हैं और बहुत स्टूडेंट इससे मतलब दूर चले गए हैं। तो दूर चले गए कहीं ना कहीं जॉब में अगर सेटल हो गए तो अगर अच्छी जॉब में चले गए छोड़ के तो आएंगे नहीं, और दूसरी बात सेम ग्रेड पे की नौकरी में भी आएंगे तो छोड़ के आना आसान नहीं है, तो वहाँ पर रिजाइन देकर ही आ सकते हैं। तो ये इससे पता चलता है कि अधिकतर जो स्टूडेंट है, मेरे जाने पहचाने बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कहीं न कहीं ज्वाइन कर लिए हैं। तो ज्वाइन करने से आपको इसमें बहुत बड़ी अप टू डेट मिलने वाला है जितना भी ज़्यादा, और उनसे भी रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप कहीं ज्वाइन कर लिए हैं तो इनके मतलब दूसरे को मौका दीजिए, किसी के घर में कुर्सी मिल सके। 1767 वाले जो स्टूडेंट ज़्यादा रैंक वाले उनकी जॉब होने की यहाँ पर पूर्ण संभावना है। अब देखिए जैसा जो अप टू डेट आएगा 14 तारीख को हम आप लोग को बताएँगे। आप इस चीज़ को पूरे देख लिए, टोटल चीज़ जो बोला गया है आप टोटल चीज़ को आप पढ़ के भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हो सके तो हम इसको बताने का प्रयास ज़रूर करेंगे। अब बात कर लेते हैं जो बहाली चयन संविदा आधारित 10,101 पोस्टों की, तो उसमें जो है बहुत से स्टूडेंट का कमेंट था कट ऑफ को लेकर। देखिए हम बता रहे हैं कि अगर आप बिहार से किए हैं तो अगर आपको 50 के लगभग भी आपका मार्क्स है, 50 से 55% जो दिया गया है पॉइंट उसमें, तो आपको होने की इसमें पूर्ण संभावना है, इतना कंफर्म मान लीजिए। अब रही बात इसकी कट ऑफ की, तो कट ऑफ अभी जो कि बाहर वाला के लिए कट ऑफ हम लेकर आएंगे वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में अप टू डेट जरूर लेकर आएंगे इसका सर्वे के बाद। और जो है जो हमें एलआरसी डिपार्टमेंट से पता चला है कि इस मंथ के लास्ट लास्ट तक आपका मतलब मेरिट लिस्ट जारी करने की संभावना दिख रही है, जैसा कि अप टू डेट पता चला है। और जो 3 गुना स्टूडेंट को मतलब बुलाया जाएगा डीवी के लिए और उसमें उनको वेटिंग में रखा जाएगा। तो आज का फिलहाल यही अप टू डेट था। अगर किसी को फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।